श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुराणों की संख्या में अब हम अगला पुराण जो सुनेंगे वो है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण एक बहुत ही बड़ा पुराण है और उसको हम अब शुरू करते हैं। इसमें जो पहला श्लोक लिखा हुआ है वो है शुक्लांबर शशिवर्णम भगवान विष्णु शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशायन्ते लाभस्तेषां जयस्तेषां कुत्स्तेषां पराजयः येषामिन्दि वर्मस्यो हृदयस्यो जनार्दन। अर्थात भगवान श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, चार भुजाओं से भूषित हैं, उनके दिव्य श्रीअंग की कांति चंद्रमा के समान गौर है और मुख पर सदा प्रसन्नता छाई रहती है। सारे विघ्नों की शांति के लिए ऐसे श्री हरि का ध्यान करें। ऐसे नीलकमल के समान श्याम सुंदर हरि जिनके हृदय में विराजमान रहते हैं, उन्हीं को लाभ होता और विजयी होती है। उनकी पराजय कैसे हो सकती है? स्कंद पुराण के अगले खंड में लिखा हुआ है वैष्णव कौन है। समस्त विश्व का उपकार करने में ही जो निरंतर कुशलता का परिचय देते हैं, दूसरों की भलाई को अपनी ही भलाई मानते हैं, शत्रुओं का भी पराभाव देखकर उनके प्रति दया से द्रवीभूत हो जाते हैं तथा जिनके चित्त में सबका कल्याण बसा रहता है, वे ही वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध हैं। जिनकी पत्थर परधन और मिट्टी के ढेले में पराई स्त्री और कूट सामली नामक नरक में मित्र शत्रु भाई तथा बंधु वर्ग के समान बुद्धि है, वे ही निश्चित रूप से वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो दूसरों की गुजारिशों से प्रसन्न होते और पराये दोष को ढकने का प्रयत्न करते हैं, परिणाम में सबको सुख देते हैं, भगवान में सदा मन लगाए रहते और प्रिय वचन बोलते हैं, वही वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध है। जो भगवान श्री कृष्ण के पापहारी सुख नाम संबंधी मधुर पदों का जाप करते हैं और जय जय की घोषणा के साथ भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, वह केवल महात्मा वैष्णव के रूप में प्रसिद्ध हैं। जिनका चित्त श्री हरि के चरण बिंदों में निरंतर लगा रहता है, जो प्रेमाधिक्य के कारण जड़ बुद्धि सदृश बने होते रहते हैं, सुख और दुख दोनों ही जिनके लिए समान है, जो भगवान की पूजा में दक्ष हैं तथा अपने मन और विनय युक्त वाणी को भगवान की सेवा में समर्पित कर चुके हैं, वे ही वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध हैं। मद और अभिमान के मल गल जाने के कारण उनका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो गया है। अहंकार के समूल नाश से जो परम शांत क्षोभ रहित हो गए हैं तथा देवताओं के विश्वसनीय बंधु भगवान श्री नरसिंह की आराधना करके जो शोक रहित हो रहे गए हैं, वे वैष्णव निश्चय ही उच्च पद को प्राप्त होते हैं। अथ श्री स्कंद पुराण। ओ श्री परमात्मये नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। संक्षिप्त श्री स्कंद पुराण। महेश्वर खंड, केदार खंड। भगवान शिव की महिमा, दक्ष का शिव जी से द्वेष और दक्ष यज्ञ में सती का गमन। जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि और विष्णु भगवान पालन करते हैं, जो स्वयं ही काल रुद्र नाम धारण करके इस विश्व का संहार करते हैं, उन पिनाकधारी भगवान शंकर को नमस्कार है। नैमिषारण्य तीर्थ में जब तीर्थों के उत्तम और समस्त क्षेत्रों में श्रेष्ठ है, प्राचीन काल में वहाँ शौनक आदि तपस्वी मुनि एक ऐसा यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे जो दीर्घ काल तक चालू रहने वाला था। उस यज्ञ में दीक्षित सभी महर्षियों का सबके प्रति समान भाव था। एक दिन उसी समय महात्माओं के दर्शन की उत्कंठा से प्रेरित होकर महातपस्वी व्यास शिष्य लोमश मुनि वहाँ पधारे
उस दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मुनियों ने लोमश जी को आया देख एक साथ ही उठकर उनका स्वागत किया। सबके मन में उत्साह छा गया। सभी उनके दर्शन के लिए उत्सुक थे। वे पाप रहित महाभाग महर्षिगण लोमश जी को अर्घ और पाद्य निवेदन करके उनके सत्कार में लग गए। आतिथ्य के पश्चात उन्होंने विस्तार पूर्वक शिव धर्म सुनाने के लिए लोमश जी से प्रार्थना की। इस पर उन्होंने शिव जी के उत्तम महात्म्य का इस प्रकार वर्णन आरंभ किया। लोमश जी बोले, 18 पुराणों में परम पुरुष भगवान शिव की महिमा का गान किया गया है, अतः शिव जी के महात्म्य का पूर्णतया वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जो लोग शिव इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण करेंगे उन्हें स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महादेव जी देवताओं के पालक, सबका शासन करने वाले हैं। वे बड़े उदार अवघड़दानी हैं। उन्होंने अपना सब कुछ दूसरों को दे डाला है, इसलिए वे सर्व या शीर्ष कहे गए हैं। जो सदा कल्याण करने वाले भगवान शिव का भजन करते हैं वे धन्य हैं। जिन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए विष भक्षण किया, दक्ष यज्ञ का विनाश किया, काल को दग्ध कर डाला और राजा श्वेत को संकट से छुड़ाया, उन महादेव जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। मुनियों ने पूछा, मुने, भगवान शिव ने कैसे विष भक्षण किया और कैसे दक्ष यज्ञ का विनाश किया, ये सब बातें हमें बतलाइए। हमारे मन में यह सब सुनने की बड़ी उत्कंठा है। लोमश जी बोले, विप्रगण, पूर्व काल की बात है। प्रजापति दक्ष ने परमेष्ठी ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी पुत्री सती का विवाह महात्मा शंकर जी के साथ कर दिया था। एक दिन वे दक्ष स्वेच्छा अनुसार घूमते हुए नैमिषारण्य में आए। वहाँ के ऋषि मुनियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। संपूर्ण देवताओं और असुरों ने भी स्तुति और नमस्कार के द्वारा दक्ष का सम्मान किया, किंतु भगवान शंकर ने उनको प्रणाम नहीं किया। दक्ष ने जब इस बात की ओर लक्ष्य किया तब उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। वे प्रजापति ठहरे, वह अपमान कैसे सहते। उन्होंने तुरंत शिव जी के प्रति कटु वचनों की बौछार आरंभ कर दी। कहो, ये संपूर्ण देवता और असुर भी मेरे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण भी अत्यंत उत्सुक होकर मुझे प्रणाम करते हैं, परंतु बड़ शंकर दुष्ट पुरुषों की भांति मेरे सामने शीश क्यों नहीं झुकाता। वह भूत प्रेतों का स्वामी है, वह सदा प्रेत पिशाच से घिरा रहता है, फिर भी अपने को महान समझता है, इसलिए आज मैं उसे शाप देने के लिए उद्यत हुआ हूँ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरी बात सुनो और इसका पालन करो। आज से इस रुद्र को मैंने यज्ञों से बहिष्कृत कर दिया है। दक्ष का यह कठोर वचन सुनकर नंदी को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, अहो मेरे स्वामी महेश्वर, यज्ञ भाग से वंचित किए गए। यश, दान, तप, नाना प्रकार के तीर्थ जिनके नाम से ही पवित्र हुए हैं, उन्हीं भगवान शिव को शाप क्यों दिया गया। खोटी बुद्धि वाले दक्ष, यह यज्ञ जीत में शंकर जी का भाग न हो, व्यर्थ ही होगा। दुर्बुद्धे, तू उस यज्ञ की रक्षा कर। अरे, इस महात्मा शिव ने इस संपूर्ण विश्व का पालन किया है, उन्हीं को तूने शाप दे डाला। तब महादेव जी ने नंदी से कहा, मोहम्मते, तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ही यश हूँ, मैं ही यश करने वाला यजमान और आचार्य हूँ। संपूर्ण यज्ञान भी मैं ही हूँ, इसलिए मैं सदा यज्ञ में रत हूँ। मुझे कोई शाप देकर यज्ञ बहिष्कृत नहीं कर सकता। इसी प्रकार सर्वव्यापी होने के कारण मैं किसी के भीतर नहीं हूँ, किसी भी सीमा से आबद्ध नहीं हूँ। इस दृष्टि से देखने पर मैं सदा ही सब यज्ञों का से बाह्य हूँ। भगवान शंकर के इस प्रकार समझाने पर महातपस्वी नंदी ने विवेक का आश्रय लिया। शिव जी का सत्संग पाकर वे परमानंद में निमग्न हो गए। उधर मुनियों से घिरे हुए दक्ष भी अत्यंत रोष में भरकर अपने स्थान को चले गए। वे प्रणाम न करने वाले रुद्र को भूल न सके। बारंबार उनका स्मरण करके क्रोध से जलने लगे। भगवान शिव की ओर से उन्हें श्रद्धा हटा ली और वे शिव के उपासकों की निंदा में संलग्न रहने लगे। एक समय दक्ष ने स्वयं ही एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों को बुलाया। वशिष्ठ आदि अनेक
महर्षि उस महायज्ञ में पधारे। अगस्त, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज और गौतम, ये तथा और भी बहुत से महर्षि वहाँ आए। सभी देवगण, समस्त लोकपाल, विद्याधर, गंधर्व और किन्नरों का भी आगमन हुआ। तब यज्ञ में सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा जी तथा बैकुंठ धाम से भगवान विष्णु भी बुलाए गए थे। इंद्राणी के साथ देवराज इंद्र, रोहिणी के साथ चंद्रमा और अपनी प्रिया के साथ वरुण देव भी आए थे। कुबेर पुष्पक विमान पर, वायुदेव मृग पर और अग्निदेव बकरे की सवारी पर आए थे। नेतृत्व कोण के अधिपति नैऋति प्रेत के कंधे पर बैठकर आए थे। इस प्रकार सब लोग दक्ष की यज्ञशाला में उपस्थित हुए। दक्ष ने सबका सत्कार किया। उन्होंने वहाँ विश्वकर्मा के बनाए हुए अनेक दिव्य भवन थे। वे सभी बहुमूल्य उपकरणों से सजे हुए तथा अत्यंत प्रकाशमान थे। उन्हीं भवनों में दक्ष ने अपने समागत अतिथियों को यथा योग्य स्थान देकर ठहराया। दक्ष का यह महायज्ञ कनखल तीर्थ में आरंभ हुआ। उसमें उन्होंने भृगु आदि तपोधनों को ऋज्विक बनाया। अनेक प्रकार के कौतुक और मंगलाचार संपन्न करके दक्ष ने उस यज्ञ की दीक्षा ली। साथ में उनकी धर्मपत्नी भी बैठी। ब्राह्मणों के स्वस्ति वाचन किया। उस समय अपने सुहृदों से घिरे हुए दक्ष अपना महत्व बढ़ जाने के कारण अधिक सुशोभित हो रहे थे। इसी समय महर्षि दधीचि ने महादक्ष से इस प्रकार कहना आरंभ किया। प्रजापते, ये देवेश्वरगण, ये बड़े बड़े महर्षि और लोकपाल भी तुम्हारे यज्ञ मंडल में पधारे हैं, तो भी पिनाक पाणी महात्मा शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है, जिसके बिना मंगल भी अमंगल रूप में ही परिणित हो जाते हैं। और जिन त्रिनेत्रधारी भगवान के अधिकार में अनेक प्रकार पर अमंगल भी तत्काल मंगल के रूप में बदल जाते हैं, वे अब तक यहाँ क्यों नहीं दर्शन दे रहे हैं? दक्ष, अब तुम्हें ही भगवान विष्णु और रुद्र के साथ जाकर परमेश्वरी भगवान महेश्वर को बुला ले आना चाहिए। उन योगी शंकर की उपस्थिति से यहाँ सब कुछ पवित्र हो जाएगा, जिसके स्मरण तथा नामोच्चारण से सब पूर्णमय हो जाता है। दधीचि का यह वचन सुनकर दक्ष क्रोध में भर गए और बड़ी उतावली के साथ उत्तर देने लगे। उनका भीतरी भाव तो दूषित था, किंतु ऊपर से हंसते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा, संपूर्ण देवताओं के मूल है भगवान विष्णु, जिनमें सनातन धर्म की स्थिति है, जिनमें संपूर्ण वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के सत्कर्म भी प्रतिष्ठित हैं। हे भगवान विष्णु तो यहाँ पधारे हुए ही हैं। सत्यलोक से लोकपाल, लोक पितामह ब्रह्मा जी भी आए हुए हैं। उनके साथ समस्त वेद, उपनिषद और नाना प्रकार के आगम भी हैं। इसी प्रकार आप जैसे निष्पाप महर्षि गण भी आ ही गए हैं। जो यज्ञ कर्म के योग्य है, शांत चित्त और सुपात्र हैं, वे सब महात्मा यहाँ पदार्पण कर चुके हैं। आप सब महर्षिगण वेद के वाक्य तथा उनके अर्थ के भी तत्वज्ञ हैं, दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं। आपके होते हुए अब हमें रुद्र का क्या प्रयोजन है? ब्राह्मण, आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनावें। दक्ष की बात सुनकर दधीचि ने कहा, पवित्र अंतःकरण वाले समस्त श्रेष्ठ मुनियों और देवताओं के समुदाय में यह बड़ा भागी अन्याय हुआ है कि भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया है। महात्मा शंकर के बिना इस यज्ञ में शीघ्र ही महान विघ्न होने वाला है। यूँ कहकर महर्षि दधीचि अकेले ही दक्ष की यज्ञशाला से निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चले गए। उनके चले जाने पर दक्ष ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मणों, दधीचि शंकर के प्रेमी हैं, वे चले गए हैं। आप लोग वैदिक सिद्धांत में रत रहने वाले हैं। भगवान विष्णु आप सबके अग्रणी हैं। अब शीघ्र ही आप लोग मेरे यज्ञ को सफल बनावें। तब उन सभी महर्षियों ने वहाँ देव यज्ञ प्रारंभ किया। उसी समय महादेवी दक्ष कुमारी सती ने, जो गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ विराजमान थी, रोहिणी के साथ चंद्रमा को कहीं जाते हुए देखा। वे यज्ञ में जा रहे थे। सती ने अपनी सखी विजया से कहा, विजय, तू शीघ्र जाकर पूछ तो सही कि चंद्रमा कहाँ जाएंगे। उनके आदेश से विजया चंद्रमा के पास गई और यथोचित विनय के साथ
उनकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। चंद्रमा ने दक्ष के यज्ञ में जाने का वृत्तांत बता दिया। यह सुनकर विजया को बड़ा हर्ष हुआ और विस्मय भी हुआ। उसने तुरंत लौटकर सती से चंद्रमा से कही हुई सब बातें कर सुनाई। सुनकर सती देवी ने विचार किया, क्या कारण है जो पिताजी मुझे नहीं बुला रहे हैं? क्या मेरी यशस्विनी माता को मुझे भूल गई हैं? आज मैं भगवान शंकर से इसका कारण पूछती हूँ। यह निश्चय कर सती देवी ने सखियों को वहीं ठहरा दिया और स्वयं भगवान शंकर के पास चली गई। उन्होंने कहा, त्रिनेत्रधारी महेश्वर सभा मंडप में विराजमान है। चंड मुंड आदि सभी पार्षद उनके सब ओर से घेर कर बैठे हैं। बाण, नंदी, महाकाल, महारौद्र, महामुंड, मध्याशिरा, धूम्राक्ष, धूम्रकेतु, धूम्रपात और अन्य बहुत से गण भगवान रुद्र का अनुवर्तन करने वाले हैं। वे सभी जितेंद्रिय तथा वीतराग हैं। लोक कल्याणकारी भगवान शंकर इन सब से घिरे हुए हैं और परम अद्भुत आसन पर विराजमान है। सती का मन भगवान शिव के दर्शन करते ही उनकी ओर आकृष्ट हो गया। वे सहता उनके समीप चली गई। भगवान शिव ने बड़े आदर के साथ पतियुक्त वचनों से सती को आनंदित किया और कहा, प्रिय, इस समय यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या कारण है? सती बोली, देवेश्वर, मेरे पिता के घर महान यज्ञ हो रहा है, उसमें चलने के लिए आपकी रुचि क्यों नहीं है? सदाशिव, यदि आप उस यज्ञ में बुलाए नहीं गए हैं, यद्यपि आज मेरे कहने से मेरे पिता की यज्ञशाला में आप स्वयं इस सब प्रकार से प्रयत्न करके पधारें। सती का यह वचन सुनकर महादेव जी ने मधुरवाणी में कहा, कल्याणी, तुम्हारे पिता की दृष्टि में जो देवता, असुर और किन्नर आदि सम्माननीय है, वे सब निस्संदेह उनके यज्ञ में पहुंच गए हैं। सुंदरी, जो लोग दूसरों के घर बिना बुलाए जाते हैं, वे वहां मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक अपमान को प्राप्त होते हैं। सुबह दूसरों के घर जाने पर इंद्र भी लघुता को प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम्हें भी दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। महात्मा भगवान शंकर के इस प्रकार कहने पर सती ने अपने पिता के प्रति रोष प्रकट करने वाले वचनों में कहा, नाथ, जिनसे संपूर्ण योग सफल होते हैं, वे देवेश्वर तो आप ही हैं। फिर आपको भी मेरे दुराचारी पिता ने आमंत्रित क्यों नहीं किया? उस दुरात्मा के मन में आपके प्रति सद्भाव है या दुर्भाव, ये सब मैं जानना चाहती हूँ। इसलिए अभी पिता के यज्ञ मंडप में जाती हूँ। देव जगतपते, मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दीजिए। सती देवी के यूँ कहने पर भगवान महेश्वर बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि ऐसी बात है तो इस नंदी पर सवार होकर नाना प्रकार के प्रथम गणों को साथ लेकर तुम शीघ्र वहाँ की यात्रा करो। मैं आज्ञा देता हूँ। भगवान शिव के आदेश से 60,000 रुद्रगण सती देवी के साथ चले। उन गणों से घिरी हुई देवी ने अपने पिता के घर की ओर प्रस्थान किया। सती देवी जब पिता के घर चली गई, उस समय सब बातों पर विचार करके भगवान महेश्वर ने अपने मुख से एक वचन निकाला, अपने पिता के द्वारा अपमानित होकर दक्ष कुमारी सती अब फिर यहाँ लौटकर नहीं आएगी। इस प्रकार स्कंद पुराण महेश्वर खंड केदार खंड का पहला अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए हर हर महादेव। विष्णु भगवान की जय।